बच्चों, कैसे हैं आप। एवरी मैथ चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया था। अब हम इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इन सब में आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे हमें कोफिशिएंट किसका फाइंड करना है। हमें कोफिशिएंट देखना है एक्स स्क्वायर का। तो हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ एक्स स्क्वायर कहाँ लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर है। कोफिशिएंट यानी इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ कौन से नंबर की कौन से टर्म की मल्टीप्लाई है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ प्लस लिखा हुआ है, केवल यहाँ प्लस है, इसका मतलब यहाँ +1 है, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 1, क्योंकि जहां कुछ नहीं होता मल्टीप्लाई में वहां 1 होता है। नेक्स्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है, तो माइनस का मतलब है यहाँ पर -1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 1 है और ये माइनस होने की वजह से ये -1। यहाँ प्लस था तो प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं होता है। नेक्स्ट में चलते हैं π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है मल्टीप्लाई में π/2, तो यहाँ कोफिशिएंट हो जाएगा एक्स स्क्वायर का π/2। नेक्स्ट पार्ट √2x - 1। यहाँ कहीं भी आपको एक्स स्क्वायर लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी इस टर्म में एक्स स्क्वायर नहीं है। जो नहीं है यानी उसका कोफिशिएंट 0 है, क्योंकि ये ऐसे हो सकता है, आप ऐसे मान सकते हो कि जैसे ये क्वेश्चन बाय चांस ऐसे है 0 × एक्स स्क्वायर प्लस √2x - 1। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, 0 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो गया, तो जो टर्म नहीं है उसका कोफिशिएंट हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फर्स्ट पार्ट में हुआ 1, सेकंड में -1। यहाँ पर क्योंकि π/2 है मल्टीप्लाई में, तो π/2, और यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, तो जो नहीं है उसका कोफिशिएंट रखोगे आप लोग 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपको एक एग्जाम्पल देना है। एक एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का जिसकी डिग्री बनानी है 35, और एक एग्जाम्पल देना है मोनोमियल जिसकी डिग्री बनानी है आपको 100। तो सबसे पहले हम बाइनोमियल लिखेंगे, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो बच्चों आपको सबसे पहले ये बताइए बाइनोमियल क्या होता है। आपने इससे पहली वीडियो में देखा है, बाइनोमियल यानी वो पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, और यहाँ पर डिग्री कितनी बनानी है 35। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। तो जब आपको बाइनोमियल डिग्री 35 का बनाना है तो x की पावर 35 प्लस या माइनस में इससे छोटी पावर का कोई टर्म लिख दीजिए, कोई कांस्टेंट लिख दीजिए, जो भी आपकी इच्छा है। जैसे मान लें यहाँ पर हमने लिख दिया 100, तो ये बाइनोमियल यानी इसमें 2 टर्म है और इसकी पावर है 35। नेक्स्ट हमें बनाना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, यानी डिग्री 100 का हमें मोनोमियल बनाना है। तो मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल होता है वो पॉलिनोमियल जिसमें केवल 1 टर्म हो। तो अब आपको यहाँ एक 1 टर्म लिखना है और जिसकी पावर में हमें 100 लगाना है। हम y की पावर 100 लिख सकते हैं, या आपको मर्जी आप z की पावर 100 लिख दीजिए, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में भी लगा दीजिए। ये सब मोनोमियल के एग्जांपल हो जाएंगे। तो बाइनोमियल यानी जिसमें 2 टर्म है, मोनोमियल जिसमें 1 टर्म है। यहाँ पावर आपको 35 पुट करनी है और यहाँ 100 पावर का बनाना है, तो यहाँ 100 पावर लगानी है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब राइट द डिग्री ऑफ फॉलोइंग। अब आपको इनकी डिग्री करनी है ना, जैसे राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। फर्स्ट पार्ट है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। यहाँ x की कुछ पावर नहीं लिखी है, यानी ये 1 पावर है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 3। नेक्स्ट पार्ट 4 - y²। यहाँ 4 तो आपका कांस्टेंट टर्म है, ये y² y की पावर 2 है, तो इसकी डिग्री आपके पास आ जाएगी डिग्री इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 5t - √7। यहाँ पर आपके पास वेरिएबल t है, t की पावर में यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो जहाँ वेरिएबल की कोई पावर नहीं होती वहां पावर 1 होती है, तो इसके लिए आपके पास इसकी डिग्री आ जाएगी 1। एंड नेक्स्ट पार्ट ये केवल 3 है, 3 का मतलब है यहाँ इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। इस पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, और इसकी डिग्री हमेशा कितनी होती है, इसकी डिग्री बच्चों हमेशा 0 होती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 3 होती है। चलिए यहाँ से छाटते हैं। फर्स्ट पार्ट है x² प्लस x। यहाँ x की हाईएस्ट पावर 2 है, 2 मतलब इसकी डिग्री 2 हो गई, 2 का मतलब हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट x - x³, यहाँ हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। y + y² + 4, यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट 1 + x, यहाँ x की पावर 1 है, 1 यानी लीनियर पॉलिनोमियल।
3t, t वेरिएबल की पावर यहाँ पर 1 है तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल। टी स्क्वायर पावर में 2 है तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और लास्ट पार्ट 7x क्यूब, यहाँ पर पावर 3 है, हाईएस्ट पावर एक ही टर्म है, इसी की पावर 3 है तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।